बैठक आयोजित कर हमने ये प्रयास किया था कि इस बैठक के अंदर हम सारी जानकारी हमारे सभी सदस्यों को, आशीष जी भी थे समिति के हमारे सदस्य, और माननीय सदस्य पोरवाल जी जो कांग्रेस के सहवर्त पार्षद है, वो भी इस बैठक के अंदर उनको आमंत्रित किया था। वो आज इस बैठक के अंदर आए। हमने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, बनाई, जो हमने पूरी रिपोर्ट, वह उन्होंने बहुत अच्छी प्रेम से प्राप्त की। जब उनको कहा गया कि इस उपस्थिति पे दर्ज कर दी जाए कि भाई आपके उपस्थिति है और उसके पश्चात बैठक प्राप्त करेंगे, तो उन्होंने उपस्थिति पे सिग्नेचर नहीं किए। और जब मैं और आशीष जी आए तो उनको कहा, तो उन्होंने कहा कि भाई पत्रकारों को सबके सामने डिस्कशन होगा। तो मैंने कहा पत्रकार फोटो खींच लेंगे, हम सारी जानकारी पत्रकारों को बता देंगे और पत्रकारों को बताने के पश्चात जो भी आपके मन में जिज्ञासा होगी उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अजय जी जैसा उनका स्वभाव है, हठधर्मिता, तानाशाही, जोर जोर से बोलना, वो उन्होंने किया और वो बाहर बैठक का बहिष्कार करके चले गए। और मेरे को कोई इस चीज़ में आपत्ति नहीं है कि वो बहिष्कार करके चले गए। मेरे को तो नगर निगम द्वारा जो प्लॉट वर्तमान के अंदर, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि हमारे को जो 2004 के अंदर कॉलोनियाँ 30 योजनाएं हमको दी गई, उसमें से करीबन 12,115 प्लॉट जो टोटल बनते हैं, उसमें से 6,046 प्लॉट हमें दिए गए, उनकी फाइलें हमें दी गई। और 12,115 में से 6,046 के बाद जो खाली प्लॉट है या जो खाली जमीन है, वह जिसमें से करीबन 5,753 प्लॉट अभी वर्तमान में भी यूआईटी के पास है। ऐसा हमारी जांच कमेटी ने और हमने मिलकर यह प्रयास किया है। मैं सीधे सीधे आरोप न तो यूआईटी को लगा रहा हूँ, न मैं मेरे संस्था को लगा रहा हूँ। हमने कार्रवाई की है 2 मीटिंग में, और 2 मीटिंग में जो हमको प्राप्त हुआ प्रॉपर्टी रजिस्टर, और हमें एक इंडेक्स प्राप्त हुआ। हमें जो प्रॉपर्टी रजिस्टर प्राप्त हुआ और इंडेक्स प्राप्त हुआ, उसमें अगर मान लो किसी ने, एलडीसी यूडीसी ने भी गलती की है तो उसको हमने नोटिस दिया है 16 सीसी का। और अगर किसी व्यक्ति ने यूआईटी का फर्जी दस्तावेज बनाकर हमारे यहाँ से अगर लीड जारी कर दी है, तो उसके खिलाफ हमने एक नहीं 3 एफआईआर भी लॉन्च करी है। हमारी मंशा बहुत स्पष्ट है। और उसके पश्चात अभी वर्तमान के अंदर एक हमारे जो सदस्य है अजय जी पोरवाल, उन्होंने अभी थोड़े दिन पूर्व प्रताप नगर में 64 प्लॉटों का हवाला दिया। वो 64 प्लॉटों का भी हमारे पास पूरा उल्लेख है। उसमें से 4 प्लॉट, एक चीज का डॉक्यूमेंट्स है। जब भी हमें कोई भी अगर मान लो कमियां प्राप्त हुई है, गलतियां निकली है, तो मैंने पूरी रिपोर्ट, जो हमारे अधिकारियों ने ये रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि इसके अंदर हमारे एक डिटेल हमने दी है, चाहे वो प्रताप नगर का मामला हो, चाहे वो सेक्टर 3 का मामला हो, चाहे वो सेक्टर 4 का मामला हो, चाहे वो स्कीम जो योजना के अंतर्गत 30 योजना हमारे पास प्राप्त हुई है, हमारे पास है। अंकित, हमने समय समय पर यूआईटी को पत्र लिखा और समय समय पर यूआईटी को पत्र लिखकर ये अवगत कराया कि भाई कि कौन सा जमीन हमारे पास है। सेक्टर 3 के अंदर एक 11 मंजिली होटल की परमिशन यूआईटी ने दी। हमने कहा कि जब आपने हस्तांतरित हमारे को कर दी पूरी योजना, तो उसके पश्चात आप उस होटल की परमिशन कैसे दे रहे हो? एग्रीकल्चर लैंड नहीं, होटल की परमिशन कैसे दे रहे हो? जब आपने नामांतरण कर रहे हो, उसकी लीज डीड आप जारी कर रहे हो, उसकी परमिशन आप दे रहे हो, इसका मतलब कहाँ ना कहाँ पर दोनों ही संस्था, चाहे यूआईटी हो चाहे नगर निगम हो, कॉम्बिनेशन गैप की वजह से कुछ न कुछ गलतियां हुई है। मैंने पहले भी ये बात कही और उन गलतियों को हमने हमारे इस जांच रिपोर्ट के अंदर उजागर करने का प्रयास किया है। हमारी यही मंशा है, चाहे हमारा बोर्ड महापौर साहब हो, चाहे विधायक गुलाब चंद साहब कटारिया हो, चाहे आशीष जी जो हमारे भवन अनुमति समिति के अध्यक्ष है वो हो, हमारी स्पष्ट रूप से ये मान्यता है जो गलती हुई है वह उजागर होनी चाहिए। लेकिन हम एक तरफ तो आपने कहा कि, मेरी बात को आप अन्यथा मत लें, मैं यूं कह रहा हूं अगर नगर निगम में अगर कोई गलती हुई है तो उस गलती को किसी बाबू के द्वारा, किसी अधिकारी के द्वारा, किसी पियोन के द्वारा उस गलती को निकालना हमारा निश्चित रूप से नैतिक दायित्व बनता है। तो अगर आई है नहीं, ऐसा नहीं, आरोप नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है 3 प्लॉटों पर, हमने निकाले हैं 41 प्लॉट। वो कहते आरोप लगाया 272 प्लॉटों पर। है तो बताए ना, मैं तो बार बार कह रहा हूं अगर दम है तो 272 प्लॉट डिस्प्यूटेड बताए ना। राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, नवज्योति, समाचार पत्र, मीडिया सारा चिल्ला कर कह रहा है कि आप 272 की सूची क्यों नहीं देते हो?
सूची देते नहीं हो और आरोप लगाते हो, ऐसा आरोप सिद्ध नहीं होता है, तो ऐसा आरोप नहीं लगाना चाहिए। स्पष्ट रूप से मेरा इस मामले को वो एसओजी में ले जाने की बात कर रहे हैं। हाँ तो करवाओ ना, हमारी तरफ से कोई मना ही नहीं है, हम तो हमारी जांच करेंगे ना। हमने हमारी, हम नहीं देंगे, हम क्यों देंगे, हम क्यों देंगे, हम तो हमारी जांच कर ली है, एसओजी आएगी, हमारी जांच हम रिपोर्ट उसको दे देंगे, और हमारी जांच उनको देने के पश्चात अगर एसओजी को ये पाएगा कि इसमें ये गलती हुई है तो वो संज्ञान लेवे। हमारा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। पिछले 6 लगातार बोर्ड भारतीय जनता पार्टी के बन रहे हैं, और मेरा इसमें यूं कहना है कि जब 12,115 प्रॉपर्टी रजिस्टर के अनुसार हमारे को डॉक्यूमेंट्स प्राप्त होने चाहिए, तो यूएटी ने तो हमारे को 6,000 समथिंग ही दिए, 5,000 समथिंग तो अभी भी वर्तमान के अंदर यूएटी के पास ही है, तो संज्ञान तो लेना पड़ेगा। तो दोनों है। नमस्कार, आज 272 भूखंड के जांच कमेटी की तीसरी बैठक थी। रात को 10:30 बजे करीब मीटिंग की सूचना मुझे मिली, और 11 बजे मैं वहाँ पे मेरे दस्तावेज 272 भूखंड के लेके गया। 11 बजे से लेके 11:30 तक खाली 2 अधिकारी बैठे हुए थे, संदीप जी दादीच और दीपिका जी मेनारिया। 11:20 पे नीलम जी डीटीपी मैडम पधारी, और 11:30 के बाद दोनों हमारे जो सदस्य थे, उपमहापौर साहब और आशीष जी आए। उनको 2-3 बार फ़ोन किया अधिकारियों ने, उसके बाद आए। जिस ढंग से वो कार्रवाई करना चाहते थे, क्योंकि आज तीसरी बैठक थी, बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी। मैंने कल प्रातःकाल अखबार से पता चला कि उनके पास 41 प्लॉटों के कागज़ उन्होंने वेरीफाई किया है, और जिस तरह से उपमहापौर साहब तानाशाही कर रहे हैं और इस जांच को बरगला रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बचा रहे हैं, मैंने उनको कहा कि भाई आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और यहाँ पे मीडिया रहेगी, क्योंकि राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और हमारे बोर्ड की मीटिंग में भी हमेशा सब पत्रकार रहते हैं। तो शहर में महत्वपूर्ण 500 करोड़ का मामला है, और 41 प्लॉट आपने मान भी लिए हैं, और 147 प्लॉट पे आप कार्रवाई कर रहे हैं, मतलब 200 प्लॉट के करीब तो आप कार्रवाई खुद करना चाह रहे हैं। उसके बाद आप मीडिया को यहाँ रहने दें। उन्होंने कहा किसी भी कीमत पे हम मीडिया को नहीं रहने देंगे, हम मीडिया को बता देंगे। हर बार वो मीडिया को बताने के नाम से उस कार्रवाई को, उनके व्यवहार को वो बदल देते हैं। इसलिए मैं वहाँ से उठ के आ गया कि मीडिया नहीं होगी तो आज दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होगा। आज मैंने उस मीटिंग से बाहर निकला कि मीडिया होना चाहिए, और आपके माध्यम से आज बता दूँ, मैंने मेरे अधिवक्ताओं से बात कर ली है, और आने वाले दिनों में, क्योंकि 41 प्लॉट पे तो इन्होंने मान लिया कि प्लॉट का घपला हुआ, और जिसको लिखित में इनके अधिकारियों ने मान लिया। सिर्फ 4 कर्मचारियों को, जो बेचारे बाबू हैं, उनको 16 सीसी का नोटिस दिया। अधिकारी जिन्होंने लीज पे साइन किया, उनका कोई कार्रवाई नहीं, कोई स्पष्ट बात नहीं। इन्होंने जांच भी, मैं जांच कमेटी का मेंबर हूँ, पर जांच में भी इन्होंने ये नहीं बताया कि हमने जांच कैसे की, किसने की। ये अपने लोगों को बचाना चाह रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड ने जो घोटाला किया है उसको ये छुपाना चाह रहे हैं। उपमहापौर साहब अपनी पार्टी को बचाना चाह रहे हैं, और आरोप अनगिनत हमारे पे लगा रहे हैं, जबकि ये साबित हो गया है कि ये घोटाला हुआ है।